गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फोटोशॉप 7.0 की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉप टूल का यूज़ और स्लाइस टूल का यूज़। क्रॉप टूल नॉर्मली आप सभी को पता रहता है, क्रॉप टूल के माध्यम से हम पिक्चर की कटिंग कर सकते हैं। स्लाइस टूल के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, इसमें आपको दो टूल मिलेंगे, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल। तो इन दोनों टूल्स के माध्यम से आप पिक्चर, जो एक पिक्चर होती है, एक से ज़्यादा पिक्चर्स का आप कॉलाज बना सकते हैं, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं स्लाइस टूल और स्लाइस टूल के द्वारा। तो हम इन दोनों टूल्स का यूज़ जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप टूल का यूज़। तो आपको जो भी पिक्चर क्रॉप करनी है, यानी कि काटनी है, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पे जाएंगे। जो भी पिक्चर की कटिंग करनी है, आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आपकी पिक्चर आ जाएगी। क्रॉप का मतलब है कि आपको पिक्चर का ये जो एरिया है जो आप सेलेक्ट करने वाले हैं वो एरिया नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, क्रॉप टूल सेलेक्ट हो गया। क्रॉप टूल सेलेक्ट होने के बाद ये क्रॉप टूल आपके माउस पॉइंटर पे आने लगता है। आपको जितनी भी पिक्चर को क्रॉप करनी है उतनी पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, जो एरिया आपको डार्क दिख रहा है वो एरिया सिलेक्ट हो चुका है, वो एरिया क्रॉप हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है सही है एरिया, अगर आपको कम ज़्यादा करना है, साइड में डॉट बने हुए हैं, आप इनके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाके बढ़ा सकते हैं। एरिया कम करना है तो कम कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसका एरिया कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सभी जगह से आप इस एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप अगर इस एरिया को, जैसे एरिया आपको इतना ही चाहिए, लेकिन आपको इसकी जो साइज़ है, साइज़ इतनी ही रखनी है, लेकिन एरिया आपको चेंज करना है, तो आप बीच में कहीं पे भी माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, आप एरिया चेंज कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये हट जाएगा और ये ही एरिया बचेगा। तो अब आपको जैसा भी सेलेक्ट करना है, आप बीच में लेके जाएंगे तो इस तरह से आएगा, और साइड से आप इसका जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इतना ही क्रॉप करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस कर देंगे। आपकी जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से हट जाएगी, जो आप हटाना चाहते थे एरिया जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अल्टर, कंट्रोल और जेड से पिक्चर को नॉर्मल कर लेते हैं जैसी हमारी पिक्चर थी। अब डबल से हम इसको क्रॉप करते हैं। अब जैसे कि कोई पिक्चर है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, अब आप ये चाहते हैं कि वो तिरछे में आप क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप तिरछे में करने के लिए यहाँ से खींचेंगे, लेकिन ये कैसी हो रही है, ओनली रेक्टेंगल में हो रही है, यानी कि चौकर बॉक्स में हो रही है। आप इसको अलग अलग स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे टूल बार में एक आपको लिखा हुआ दिखेगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पर्सपेक्टिव से इस पिक्चर में ये होगा कि हमारा जो क्रॉप टूल है वो अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल बन गया, यानी कि अब आप पिक्चर को तिरछी भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि जिस भी तरह से आपको क्रॉप करना है उस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से खींचेंगे और इस तरह से आप पिक्चर को तिरछे में, आड़े में, जैसे में भी क्रॉप करना है इस तरह से कर सकते हैं। और आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपकी पिक्चर ये इस तरह से क्रॉप हो जाएगी। अब हमने अलग साइज़ में क्रॉप किया था, इसलिए पिक्चर इस तरह से आ रही है। पिक्चर बड़ी है, पेज छोटा है, तो इसलिए आपको ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम अल्टर कंट्रोल जेड से नॉर्मल कर लेते हैं पिक्चर को। अल्टर कंट्रोल जेड 2 बार प्रेस करेंगे, नॉर्मल हो गई। तो इस तरह से आप क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से होगा। अगर आप पर्सपेक्टिव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप तिरछे में, आड़े में, जिस भी तरह से क्रॉप करना चाहते हैं उस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जो क्रॉप्ड एरिया है जिसको हम क्रॉप करने वाले हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ओके कर देंगे, तो नॉर्मली जो कलर था वो कलर चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा इसके द्वारा। और आप एंटर की दबा देंगे तो इस तरह से हमारी जो पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगी। अल्टर कंट्रोल जेड से हम नॉर्मल कर देते हैं इसको। अब
अब इसके बाद हम सीखेंगे स्लाइस टूल का यूज़। तो इस पिक्चर को हम हटा देते हैं, डाउन क्रॉप कर देते हैं और नो कर देते हैं। अब इसके बाद आता है स्लाइस टूल। स्लाइस यानी कि होता है किसी भी चीज़ के जो हम टुकड़े कर देते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइस। तो स्लाइस टूल एक तरह से स्केल का काम करता है। हम कोई न्यू पेज ले लेते हैं, फाइल मेन्यू पे जा रहे हैं और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और आपको जिस भी साइज़ में फ़ोटो फ्रेम बनानी है, अलग अलग टाइप, मतलब एक ही फ़ोटो में आपको कई सारी फ़ोटो लगानी है, तो आप इस टूल के माध्यम से कर सकते हैं, स्लाइस टूल के माध्यम से। हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब आप स्लाइस टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप आपके पेज पे एक स्केल की तरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें एक पिक्चर जो है इतनी जगह में चाहिए और दूसरी पिक्चर इतनी जगह में चाहिए। तो आप इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे और आपके सामने ये इस तरह से एक स्केल टाइप का आ जाएगा और आप अब इनके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर लेके आते हैं तो हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पे जाएंगे। आपको जो भी पिक्चर चाहिए आप पिक्चर लेके आ सकते हैं। अब आपको जैसे हमने यहाँ पे 6 स्लाइस बनाए हुए हैं, अगर आपको 6 पिक्चर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बार आपको ओपन मेन्यू पे जाना पड़ेगा। ओपन करेंगे, फिर इसके बाद आप जो भी पिक्चर ओपन करना चाहते हैं बार बार आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर ओपन मेन्यू पे जाना पड़ेगा। अगर आप एक साथ कई पिक्चर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखिए, अभी हम किसी भी पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पिक्चर पे क्लिक करते हैं दूसरी पिक्चर पे से सिलेक्ट हट जाता है, किसी और पिक्चर पे करते हैं क्लिक तो उस पे से क्लिक हट जाता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप आपके कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाइए और जैसे आपने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, आपको एक ये पिक्चर चाहिए, कंट्रोल की को दबाइए, दूसरी ये भी पिक्चर चाहिए आपको, फिर कंट्रोल की को आप प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं है कंट्रोल को। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल को छोड़ दिया और किसी पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दिया, यदि आपने कंट्रोल को छोड़ दिया और अगर आपने किसी पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट कर दिया तो इस तरह से सिलेक्ट हट जाएगा। इसलिए हमें कंट्रोल की को दबाना है जब भी हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं और इस तरह से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे तो ये एक के बाद एक पिक्चर इस तरह से आ जाएंगी। अब आपको जो भी पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर को उठाइए और इस तरह से इसके ऊपर लेके आ जाइए, जैसे हम नॉर्मली किसी भी पिक्चर को लेके आते हैं। पिक्चर छोटी है और हमारा स्लाइस बड़ा है, हमको स्लाइस में इसको एडजस्ट करना है तो कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे नॉर्मली हम पिक्चर का साइज़ बढ़ाते हैं, हमने पिछली वीडियो में सीखा था पिक्चर का साइज़ बढ़ाना और कम करना, तो हम इस तरह से शिफ्ट की को प्रेस करके और पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपका काम कंप्लीट होने के बाद एंटर की ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी, इसलिए हमें एंटर की प्रेस करना होगा हमारा जैसे ही काम ख़त्म होता है उसके बाद। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद आपको जो दूसरी पिक्चर लेके आनी है आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको इस तरह से उठा के ले आएंगे। अब ये पिक्चर भी छोटी है तो हम इस पर भी कंट्रोल टी के साथ क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ हम इसको क्लिक करके बड़ा कर देंगे पिक्चर को। इस तरह से हम एडजस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। अब हमें दूसरी पिक्चर चाहिए, हम इसको साइड में रख देते हैं। अगली पिक्चर लेंगे हम मूव टूल के द्वारा और फिर इसको भी हम कंट्रोल टी करेंगे। इस तरह से हम एक से ज़्यादा स्लाइस में आपकी जो पिक्चर हैं उनको आप स्केल की तरह नाप सकते हैं स्लाइस के द्वारा और इस तरह से आप उनको इसमें लेके आ सकते हैं। इसी तरह से हम और पिक्चर भी लेके आ जाएंगे। इसमें जो अगला टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल, इसके स्लाइस टूल से हम स्लाइस बनाते हैं और स्लाइस सेलेक्ट टूल के द्वारा आप जो भी आपने स्लाइस बनाया हुआ है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसको छोटा बड़ा करना है तो आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको जैसा भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी करना है आप यहाँ पे बाद में कर सकते हैं। जैसे आपने पहले स्लाइस टूल के द्वारा स्लाइस बना लिए तो स्लाइस टूल से आप एडिटिंग नहीं कर सकते उसमें, लेकिन अगर आप स्लाइस सेलेक्ट टूल लेंगे तो उसके द्वारा आप स्लाइस को चेंज कर सकते हैं, उसकी जो जगह है जगह चेंज कर सकते हैं और स्लाइस को छोटा और बड़ा कर सकते हैं स्लाइस सेलेक्ट टूल के माध्यम से।